एक सच्चा परमेश्वर है, वो एक ही परमेश्वर है। आज हमने वो कई भागों में बांट लिया है, वो किसी ने किसी के नाम से, किसी ने किसी के नाम से, पर वो सर्वशक्तिमान पिता एक ही है। वो सृष्टि का रचने वाला है। उसने सृष्टि और आकाश को बना दिया। उसने एक उसके कहने पे उसने बोला कि आकाश बन जा, तो प्रभु के एक कहने पे आकाश बन गया, और धरती वो उसके कहने पे बन गई। और उसने कहा है कि जब वो गहरे जल पर अंधेरा, तो उसने कहा उजियाला हो जा, तो प्रभु के कहने पे उजियाला होगा। उसके कहने पे सब कुछ हो सकता है, पर हमें आत्मा से उस प्रभु से मांगना है, हमें विश्वास से मांगना है। प्रभु मैं तुझ पर विश्वास करता हूँ, आज मेरा ये काम हो जाए। प्रभु प्रभु तुरंत की तुरंत हमें उत्तर देते हैं, पर हमें वो अटूट विश्वास होना चाहिए। वो हमें हर एक बंधन से छुड़ाता है, हर एक बीमारी से छुड़ाता है, पर हमें यीशु प्रभु पे विश्वास होना चाहिए। हमें उसके नाम में आज हम उसको देखते हैं, कहते हैं कि पता नहीं यीशु प्रभु कौन है। आज मैंने बहुत जनों को ऐसे पुस्तक दी थी, एक नया नियम दिया था, उसमें प्रभु के हर एक प्रार्थना है। उसमें प्रभु के नाम में उसने बोला कि जो मैं ऐसे अपन पुस्तक का ऐसे नया नियम ऐसे बाइबल का छोटा ऐसे पुस्तक है, हमने सब लोगों को दी थी। अब वो कोई भी लोग ने पढ़ी होगी, वो जानता है कि यीशु प्रभु कौन है, और किसी ने ना खोल के देखी तो नहीं जानेगा। उसकी गहराई को हमें जानना है, उसी की गहराई को देखना है। प्रभु तुझ में कितनी गहराई है, प्रभु तुझ में कितनी सहमत है, प्रभु तेरे नाम में कितनी सहमत है। आज हमें किसी ने मेरे ऐसे 150 ऐसा किताब मेरी बट गई, पर किसी के हाथ किसी के मुंह से अभी हमने ये नहीं सुना कि हाँ हमने इस पुस्तक को पढ़ा था, हाँ सच वो सर्वशक्तिमान पिता है। आज हम ऐसे प्रभु में हमें गहराई में देखना है। आज हमें शैतान बीमारी हमें कैसे घेर लेती है कि हमें प्रभु पर अपने पे खुद विश्वास नहीं है। तो हमें विश्वास करना चाहिए, यीशु प्रभु को हमें प्रार्थना करनी चाहिए। आज हमें रात में हम जब प्रार्थना करते हैं तो हमारी प्रार्थना सुनी जाती है। कहते हैं कि हमें रात की प्रार्थना में हमें आशीष हो, तो हम 4 बजे उठेगा, हमें पहले हमें प्रार्थना करनी है, हमें प्रभु के लिए प्रार्थना करनी है। आज मैं चंगाई देने वाली नहीं हूँ कि मैं सब लोगों को चंगा कर दूँ। मैं चंगाई करने वाली प्रार्थना करने वाली नहीं हूँ कि मैंने कोई दुख और दर्द नहीं सहा। मेरे प्रभु ने अपने हमारे पापों के खातिर कितना दर्द सहा लिया। उसने कोड़े खा लिए और कांटों का मुकुट, जब वो हमें बचाते बचाते हमारे पापों की खातिर उसने खुद कांटों का मुकुट पहन लिया और क्रूस पर चढ़ाए गए कि ये वो सब लोग बोलते हैं तो ये जादूगर है, ये तो ऐसे चमत्कार करता है, ये तो वो। तो सब लोगों ने पकड़ा और उसे क्रूस पे चढ़ा दिया। जब वो क्रूस पे चढ़े थे तो प्रभु ने पहले ही बोल दिया अपने चेलों से कि इस मंदिर को मैं 3 दिन में खड़ा कर दूंगा। पर फिर चेले नहीं समझे थे कि प्रभु किसके बारे में बोल रहे हैं। वो अपने शरीर के बारे में बोल रहे थे कि तुम चिंता मत करो, मैं वापस आऊँगा और इस शरीर में इस मंदिर को 3 दिनों में खड़ा कर दूंगा। तो सच में वो 3 दिन 3 रातों में मुर्दों में से जीवित हो गए और उनका समय निकट है कि सब ऐसे सब कह रहे थे कि यीशु प्रभु का तीसरा आगमन होने वाला है और कितने लोग बचे, इतने लोगों को बचा लो। जब हमारा प्रभु हमारे बीच में आएगा, वो बहुत देश देश पर चढ़ाई करेगा, भाई भाई को मारेगा और परिवार परिवार को, ऐसे बहुत अत्याचार होंगे। उन्होंने अपने चिन्ह बताए थे कि जब मैं आऊँगा, जब शैतान बहुत खलबली मचाएगा, बहुत वो करेगा। जब यीशु प्रभु आज आज ऐसा ही तो हो रहा है और बहुत महामारी फैलेंगी, बीमारी फैलेंगी। जब तुम समझ लेना का मेरा समय निकट है। तो आज हम प्रभु के पर विश्वास कर रहे हैं, तो हम ये प्रभु यीशु धरती पे नहीं आएंगे कि ये धरती का श्रापित हो चुकी है। ये धरती श्रापित है, कैसे कैसे धरती पे पाप हो गया है। वो एक पवित्र आत्मा है, तो वो धरती पे नहीं, हमें ऐसे अधपत्य उठाए जाएंगे। ऐसे हम 2 जने हैं, एक विश्वासी एक अनविश्वासी। तो विश्वासी पृथ्वी पे छोड़ा, अनविश्वासी हुआ वो पृथ्वी पे छोड़ा जाएगा, वो विश्वासी उठाए जाएंगे। जब जहाँ पे बहुत महामारी और बहुत भूकंप, बहुत ऐसी बीमारी, तूफान आंधी बहुत जहाँ पे आएंगी, और जब हमें उठाए जाएंगे यीशु प्रभु हमें उठा के हमें इकट्ठा करेंगे। और जो हम यीशु प्रभु को वो ग्रहण नहीं कर रहा है,
वो कह रहे हैं तब प्रभु कहेंगे, जब हम चिल्लाएंगे, छाती पीटेंगे, रोएंगे, हे प्रभु जब मैं जानता था तो मैं भी तुझे ग्रहण कर लेता। तब वो यीशु प्रभु कहेंगे, जब तू मुझे नहीं जानता था मैं तुझे नहीं जानता। तो हमें धन्यवाद करना है प्रभु का। प्रभु हम पहले वहाँ प्रभु हम नहीं जानते थे, हम अनजान थे, हम पाप में फंस गए थे प्रभु, हम बंधन में थे, दुष्ट के बंधन में थे, पाप में थे प्रभु, नहीं जानते थे प्रभु। अब हम तुम्हें जानने लगे प्रभु, हमें बचा ले प्रभु से, पाप से बीमारी से। तो हमें हमारा प्रभु इतना दयालु है, हम पे अपने बेटों पे हर तरह से खाता है कि आज हमें हमारा बेटा कोई काम कुछ भी काम करे आए तो हमारा थोड़ी बहुत देर हमारा क्रोध भड़केगा, फिर वो हमारा बेटा है, हम बार बार हमसे बोलेगा पिताजी कि मम्मी मुझे माफ़ कर दे, तो हमारा हृदय हाल पिघल जाता है, हम उसे माफ़ कर देते हैं। ऐसे ही हमारा पिता है, अब जब हम गलती कर देते हैं तो वो हम क्षमा मांगते, वो क्षमा कर देता है। पर वो कहता है कि तू अनजाने में गलती करेगा मैं तो तेरी गलती को क्षमा कर दूंगा, और तू जान पूछ के गलती करेगा तो मैं क्षमा नहीं करूँगा। आज हमने अनजाने में पाप किया है वो क्षमा करेगा, पर हम जान पूछ के पाप करें वो हमारे पापों को कभी क्षमा नहीं करेगा। तो हमें विश्वास से, हमें गहराई से देखना है और प्रार्थना करनी है कि प्रभु तेरा वचन और तेरा राज्य जहाँ पे बहुत बड़ा हो प्रभु, सब लोगों को छुटकारा मिले बीमारियों से, दुष्टों से। और प्रभु जो हैं प्रभु उन बहनों पे कोई किसी पे बच्चे नहीं है प्रभु, तेरे दरबार में प्रभु मेरे प्यारे पिता परमेश्वर वो अपनी वो अर्जी दे रहे हैं प्रभु के मेरे प्यारे पिता परमेश्वर मुझे भी बेटा चाहिए। किसी पे घर नहीं है वो भी चाह रहे हैं, किसी पे नौकरी नहीं है वो भी चाह रहे हैं। ऐसा नहीं है कि सब के बहनों में परेशानी हो, भाइयों की भी परेशानी होते, किसी समस्या से अपन हो, नौकरी है, अपना घर है, अपने घर में कोई भी लड़ाई है, झगड़े है, कलेश है, ये दुष्ट की होती है। तो हमें प्रभु से कहना है प्रभु मेरे घर में शांति दे, मेरे घर में अनुग्रह दे, मेरे बेटों को नौकरी दे प्रभु, मेरे बच्चों को समझ दे प्रभु। और हमें हर एक तरह की हमें प्रार्थना करनी है उससे। उसने कहा है तुम मांगोगे तो दिया जाएगा, तुम ढूंढोगे तो पाओगे, तुम खटखटाओगे तो तुम्हारे लिए खोला जाएगा। आज हम यीशु प्रभु से मांगेंगे तभी तो हमें मिलेगा। आज हम चुपचाप बैठे रहेंगे, हम कुछ नहीं मांगेंगे तो नहीं मिलेगा। आज हम आत्मा वो हमारी जान लेता है। आज देखो हमें साधना बहन जी को, उन्हें विश्वास था कि मेरा प्रभु मेरा काम वो अवश्य करेगा। तो प्रभु ने कहा है तूने मुझसे मांगा तो मुझे तेरी चिंता है, तू मेरे अपनी चिंता मेरे ऊपर डाल दे। आज वो अपनी चिंता वो प्रभु के ऊपर डाल दी तो प्रभु ने उनका काम करके दे दिया। और मैं तो चाहती हूँ प्रभु जैसे उनका काम ये भी किया है प्रभु आगे तक करते रहना प्रभु। तू ही सहारा है प्रभु, संसार छोड़ देगा पर तू मत छोड़ना, और संसार छोड़ देगा तो चलेगी पर प्रभु तू छोड़ देगा तो हम जीवित नहीं रह पाएंगे। तो संसार छोड़ दे, भाई छोड़ दे, बहन छोड़ दे, सब छोड़ दे, पर यीशु प्रभु नहीं छोड़े तो हम मर जाएंगे, हम नहीं मरेंगे। यीशु प्रभु हमको अपनाए रहे, यीशु प्रभु हमारा हाथ पकड़े रहे। भाई छोड़ देवे, बहन छोड़ देवे, संसार छोड़ देवे, दोस्त छोड़ देवे, पर हमारा प्रभु कभी हमारा हाथ नहीं छोड़े तो हम कभी नहीं मरेंगे। हम प्रभु ने कहा है मैं तो तुम्हें बचाते बचाते मैं खुद मर गया, तुम्हें मरने की जरूरत नहीं है। तो हमें बचाते बचाते मेरा प्रभु मर गया, मेरे प्रभु ने हमारे लिए सब सह लिया, तो हमें कोई ज़रूरत नहीं मरने की। पर हमें विश्वास यीशु प्रभु पे करना चाहिए। प्रभु मुझे अपनी बीमारी में प्रार्थना में कहते प्रभु मुझे थोड़ी बीमारी तो मेरी चली गई और प्रभु थोड़ी रह गई, प्रभु तूने मुझे ऐसे बीमारी से छुटकारा दिया वो आगे तक प्रभु देगा, तूने अब तक मुझे संभाला प्रभु आगे तक मुझे संभालेगा। हम जब हम घर से बाहर निकलते हैं तो हम धन्यवाद करेंगे और प्रभु की महिमा करेंगे, प्रभु से कहेंगे प्रभु मैंने अपना जीवन अपना शरीर तेरे हाथ में सौंप दिया है, अब तुझे पता है कि मुझे कैसे चलाना है और मुझे कैसे ले जाएगा, तू कहाँ ले जाएगा। तो प्रभु ऐसे रास्ते से ले जाएगा कि वहाँ तुझे कभी हानि नहीं होगी, ना तुझे कुछ परेशानी होगी ना हानि होगी। तो हमें प्रभु को ऐसे ही कुछ नहीं हम पे आ रहा है, कुछ नहीं है, तो जब हम कहीं पे फंस गए खाली एक शब्द बोलना है, हे यीशु प्रभु मुझे बचा ले,
ज़्यादा कहने की ज़रूरत नहीं, खाली यही कहना है प्रभु तू मुझे बचा ले, तुरंत की तुरंत प्रभु हमें बचाने के लिए आ जाते हैं। अब आज हम पर कुछ भी प्रार्थना नहीं आ रही, एक ही हमारी विश्वास की प्रार्थना है, यीशु प्रभु तू जो मुझे बचा ले, एक शब्द में वो हमें बचाने के लिए आ जाता है। तो मैं भी इसी वचनों के साथ प्रभु तेरा धन्यवाद करती हूँ मेरे प्रभु यीशु राजा, मेरे प्यारे पिता परमेश्वर ने बेटा बेटियों को अनुग्रह आशीष देना प्रभु। सच्चे ईश्वर मुझे पूरा पूरा विश्वास है प्रभु तू मौजूद है यहाँ पर प्रभु, अपने बच्चों को देख रहा है मेरे प्यारे पिता परमेश्वर, कौन कौन सी समस्या से आया है प्रभु, हर एक बंधन को, हर एक बीमारी को प्रभु यीशु राजा मेरे प्यारे पिता छुटकारा देना मेरे प्रभु यीशु राजा, सबको अपने हाथों से छू लीजिए, अपने बलवंत हाथों में रखना मेरे प्रभु मेरे प्यारे पिता परमेश्वर। अगर हम हाथ पकड़े प्रभु तो छूट जाएगा, तू हमारा हाथ पकड़े रहे तो कैसी आंधी और तूफान आए प्रभु कभी नहीं छूटेगा मेरे प्यारे पिता परमेश्वर। उद्धार करता प्रभु मसीह राजा, प्रभु आपने मेरी विनती प्रार्थना सुना, स्वीकार किया, धन्यवाद।